हैं कि मेरी बम्पर जीत के बाद जो है बीजेपी सरकार जो है मेयर नहीं चुनने दे रही है। अरे अब बात समझिएगा, फिर से वही बात, ये सोचते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है भाई साहब। मेयर चुनने के लिए आप सब कुछ समझिए, मेयर कौन चुनता है? चुने हुए पार्षद चुनते हैं, या जिनको भी पीठासीन अधिकारी ये हक देता है, वो मनोनीत भी हो सकते हैं, वो चुनते हैं। अब जब इनकी थम्पिंग मेजॉरिटी आई, 134 पार्षद इनके जीत के आए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 104 पार्षद जीत के आए। इसके बाद 6 जनवरी को सदन हाउस बुलाया गया सिविक सेंटर में, जहां पे मेयर चुनना था। कोई भी आदमी जिसमें 2 पैसे की भी अकल हो, वो क्या कहेगा कि भैया फटाफट से अपना मेयर बनाओ और एमसीडी पे अपना कब्जा जमाओ। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनके पार्षदों ने वहां भी अराजकता दिखाई, जबरदस्ती बवाल काटा, जिसका सबूत ये है कि ये ब्लेड लेके आए थे, जिसका सबूत ये है कि ये प्लेकार्ड लेके आए थे, तख्तियां लेके आए थे। इन्होंने मेजों पे चढ़े, कुर्सियां तोड़ी, गाली गलौज किया और कुछ ना कुछ करके हाउस को डिसरप्ट किया। किस बात के ऊपर कि मनोनीत पार्षद को पहले शपथ क्यों दिला रहे हो? अरे भैया, एलजी साहब ने उनको मनोनीत किया, वो कुल 10 लोग हैं, अगर उनको पहले शपथ दिला दी गई तो कौन सा हल्ला बरपा गया। लेकिन इनका मकसद कुछ ना कुछ क्रिएट करके उस दिन मेयर इलेक्शन को टालना था। अब आपके मन में सवाल आएगा, भाई मेयर इलेक्शन को क्यों टालना चाहते हैं? क्योंकि 134 पार्षद तो इनके हैं। तो जवाब ये है कि उनको पता था कि यहाँ पे एंटी डिफ्लेक्शन लॉ अप्लाई नहीं होता, इसलिए कोई भी पार्षद किसी भी मेयर को वोट देके चुन सकता है। और इनको पता था कि हमारे पार्षदों के अंदर की अंतरात्मा जाग चुकी है और इनको खतरा था कि कहीं बीजेपी का मेयर ना बन जाए, इसलिए कुछ भी करके उसको स्थगित करना था। उसके बाद 24 जनवरी को दोबारा फिर से मेयर इलेक्शन के लिए फिर से हाउस को बुलाया गया। अच्छा, पिछली बार याद कीजिएगा इन्होंने हल्ला क्यों बर्पा किया था कि पहले मनोनीत पार्षद को शपथ क्यों दिला रहे हो। अब 24 तारीख को इन्होंने इस मुद्दे पे बात ही नहीं की, बोले जी कोई बात नहीं, आप उनको पहले दिला लीजिए। यानी समझिए कितना इनका लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद किसी और टॉपिक पे इन्होंने हल्ला शुरू कर दिया। मकसद क्या था? किसी ना किसी तरीके से सांसद उस समय सदन को डिसरप्ट करना है, मेयर इलेक्शन नहीं होने देना है। उसके बाद फिर से एलजी साहब से परमिशन मांगेगी कि भाई एक और तीसरी डेट दे दीजिए। इन्होंने डेट मांगी 3, 4 और 6 फरवरी, बीजेपी ने मांगी 10 फरवरी। एलजी साहब ने इनका साइड लेते हुए 6 फरवरी की डेट दी। कुछ गलत तो नहीं किया। अब यहाँ पे आके जब शपथ ले चुके थे, अब क्या करना था जी? सिर्फ मेयर का इलेक्शन होना था। अब मेयर का इलेक्शन होने में जब पीठासीन अधिकारी का ये राइट है, उन्होंने कहा कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो भी वोट दे सकते हैं एज पर टू द लॉ, एज पर टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर टू द कोर्ट रूलिंग। और वो कोर्ट रूलिंग कहाँ से आई थी? कांग्रेस की ही एक पार्षद कोर्ट में गई और वहां से रूलिंग लेके आई 2016 में कि मनोनीत पार्षद भी वोट दे सकते हैं। अब इसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पे फिर से हुड़दंग शुरू कर दिया। देखिए, हर बात को कहने का आपको हक है। अगर आपको इसमें एतराज है तो आप लिखित रूप में दे सकते हैं, आप इसके ऊपर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन हाउस को तो चलने दीजिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हाथ जोड़े कि भैया इनको आप अपना चलने दीजिए, हाउस को एलजी इलेक्ट होने दीजिए, अपना मेयर इलेक्ट होने दीजिए। लेकिन ये सोच के आए थे कि कुछ भी हो जाए, हम ऐसा होने नहीं देंगे। अब इनकी करनी और कार्य प्रणाली को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। ये एक लौती ऐसी पार्टी थी जिन्होंने 2 मेयर कैंडिडेट खड़े किए, 2 डिप्टी मेयर कैंडिडेट खड़े किए। क्यों? सोच के देखिए। ये इकलौती ऐसी पार्टी है जो खुद ही कोर्ट में गई। इनकी मेयर की कैंडिडेट शैली ओबराई कोर्ट में गई और खुद ही उसको विड्रॉ कर लिया। अब दोबारा अब ये सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अब डेट फिर से आगे की दे दी है, 13 या 14 अब तारीख को फिर से इसके ऊपर सुनवाई होगी। यानी कहने का अर्थ ये है कि कुछ ना कुछ करके ये मेयर इलेक्शन को टालना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई से ये रूबरू हो चुके हैं कि इनके पार्षदों की अंतरात्मा जाग गई है और इनके हाथ से मेयर की सीट खिसकती नजर आ रही है। इसलिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करके इनको मेयर का इलेक्शन टालना है, क्योंकि ये अराजक पार्टी है।